दोस्तों, एक अघोरी बाबा एक रसियन लड़की के साथ रात के 1 बजे ऐसा क्या कुछ कर रहा होता है जिसे जान करके आप भी हैरान रह जाएंगे। तो कहानी शुरू करने से पहले MS वर्मा आप पर रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे क्राइम डायरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, कहानी जो है हरिद्वार में एक जगह पड़ती है ऋषिकेश। ऋषिकेश में एक अघोरी बाबा रहा करता है। अघोरी बाबा के पास एक विदेशी लड़की, रशियन लड़की जो मॉस्को शहर की रहने वाली है, आकर के उसके पास रहने लगती है। तो ये लड़की जो है रशियन यहाँ भारत में क्या करने आई होती है, तो सबसे पहले हम आपको जो है इसकी बैकग्राउंड में लिए चलते हैं। रूस में एक जगह पड़ती है मॉस्को में ये रोजी नाम की लड़की है, वो रहा करती है। रोजी बेहद ही खूबसूरत होती है और जो है पढ़ लिखने के बाद जो है वो मॉडलिंग का पेशा अपनाती है। मॉडलिंग उसकी चल निकलती है, तो उसने बहुत दौलत, शोहरत और पैसा सब कुछ कमाया, लेकिन जीवन में कोई चीज स्थायी नहीं होती है। तो रोजी के अभी अब समय का पहिया उल्टा घूमता है। उसको जो है काम मिलना बंद हो जाता। क्यों कि उम्र उस पर जो है भारी पड़ने लगती है। जब उसको काम नहीं मिलता है तो उस काम ना मिलने से, क्योंकि उसने जो जिंदगी गुजारी थी बहुत ही बेहतरीन गुजारी थी, पैसे से गुजारी थी, तो वो डिप्रेशन में चली जाती है। अब वो अपने को कमरे में बंद कर लेती है, किसी से मिलती नहीं है, किसी से जुलती नहीं है, ना ही किसी से बात करती है और नहीं वो फोन वगैरह का इस्तेमाल करती है। उसने एकाकी जीवन कमरे में बिता के गुजारना शुरू कर दिया है। माता पिता जो है बहुत परेशान हो जाते हैं उनके। अब वो पिताजी को ये लगता है कि मेरी इकलौती संतान है और इस तरह से कमरे में बंद होकर के अपना जीवन गुजारेगी तो कैसे संभव है, और ये जीवन में क्या करेगी। लिहाजा वो रोजी को जो है वहाँ के मनोचिकित्सक के पास ले जाते हैं। जब डॉक्टर उसको चेकअप करते हैं, उनके पिताजी को पूछते हैं कि इनकी एक्टिविटीज क्या है, तो पिताजी उनके बताते हैं कि ये रोजी जो है एक कमरे में अपने आप को बंद कर लेती है। वो किसी से मिलना जुलना, बात करना पसंद नहीं करती है। फिर रोजी को पूछा जाता है, रोजी भी अपनी बात बताती है। तो डॉक्टर चेकअप करने के बाद जान लेता है कि हैवी डिप्रेशन की रोजी शिकार हो गई है। उनके पिताजी को बताया जाता है कि आपकी बेटी जो है हैवी डिप्रेशन की शिकार है। तो उनके पिताजी कहते, मदर एंड फादर कहते हैं कि उपाय भी तो कुछ होगा। तो डॉक्टर कहते हैं कि दवा तो मैं दूंगा ही, साथ साथ जो है इनको जो है विदेशों की सैर कराइए, अच्छी जगह पे ले जाइए, एनवायरनमेंट अच्छा हो, जिस कुछ तब्दीली होना चाहिए जीवन में, ऐसी जगह पर जो है इनको घुमाइए। डॉक्टर की बात मान ली जाती है। उनके माता पिता जो हैं रोजी को कई देशों की यात्राएं कराते हैं। तो यात्राएं कराने के बाद रोजी के जो व्यवहार है उसमें 70% रिलीफ हो जाता है, लेकिन 30% जो है फिर भी वो डिप्रेशन की शिकार रहती है। दोस्तों, वो जो रोजी है अब उसे जो है मोह माया और जो संसारिक है उससे विरक्ति होने लगती है। वो हिंदुस्तान की धार्मिक पुस्तकें पढ़ा करती है और यहाँ की संस्कृति के बारे में उसने पढ़ रखा था कि यहाँ बाबा लोग होते हैं, तंत्र मंत्र होता है, कुछ विद्याएं होती हैं, अलौकिक शक्तियां होती हैं। ये सब उसने जो है स्टडी कर रखा था। एक दिन जो है रोजी उस कमरे से निकल के आती है और अपने फादर से बोलती है कि मैं जो है इंडिया घूमना चाहती हूँ। और चूंकि पिताजी भी चाहते थे ये लड़की घूमे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उनके पिताजी जो है 2 माह के
वीजा पर जो है भारत जाने की व्यवस्था कर देते हैं। और वो 13 मई 2011 को वहां से जो है बाई प्लेन उड़ान भरती है और ऋषिकेश में आ जाती है। ऋषिकेश में आने के बाद उन्होंने ऑलरेडी एडवांस में अपना होटल बुक कर रखा था। उसमें अपना सामान वगैरह जो लाई थी, पिट्ठू वगैरह, वो अपना रख देती है और रखने के बाद फ्रेश होने के बाद वो घूमने निकल जाती है। तो शाम घूमते घूमते जो है 7-8 बज जाते हैं। तो एक जगह जहाँ ऋषिकेश में पर्वतों के पास बैठी हुई होती है, अपना मोबाइल चला रही थी, तो उसी वक्त जो है एक भैरव सन्यासी उसके पास थोड़ी दूर पर आ जाता है और वो अपनी धुनी रवा करके जो है अपने मंत्रों का उच्चारण करने लगता है। तो दोस्तों, उस उच्चारण को सुनने के बाद कुछ चूक रोजी ने ऐसे शब्द और ये वातावरण और ये बाबा लोग जो पहली बार देखे थे, तो इसलिए उसमें उसको जो है उसमें इंटरेस्टेड बढ़ जाता है। तो साधना खत्म होने के बाद 9 बज जाते हैं। 9 बजे के बाद टेलीफोन उसका होटल से आता है कि भाई आप हिंदुस्तान में जो बड़े बड़े होटल हैं उनकी जिम्मेवारियां हुआ करती हैं, तो वो कहते हैं होटल हम 9 बजे बंद कर देते हैं, फिर नो इंटरेस्ट हो जाएगा, आप मैडम आ जाइए। तो रोजी वहां से चली जाती है। अगले दिन फिर फ्रेश होने के बाद घूमती और लास्ट को उसी टाइम पर वो फिर आ जाती है। वो भैरव सन्यासी पुनः आ जाता है। इस तरह से उसको देखते 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 5 दिन उसमें गुजर जाते हैं। अब प्रतिदिन की प्रक्रिया यही हो जाती है। और 6वें दिन जो है रोजी, जब वो बाबा तपस्या कर रहा होता है, आग जला के अपने मंत्रों का उच्चारण कर रहा होता है, आह्वान कर रहा होता है, तो रोजी उसके सामने जाकर के बैठ जाती है। और जब भैरव की आंख खुलती है तो सामने एक सुंदर लड़की को पाता है। और जब वो लड़की को पाता है तो रोजी उससे बात करती है। जब बात करती है तो वो जो सन्यासी है भैरव, वो इंग्लिश टू इंग्लिश बात करता है। रोजी दंग रह जाती है, कहती है अरे वाह, हिंदुस्तान के बाबा तो बाबा भी इंग्लिश टू इंग्लिश बात करते हैं यहाँ तो यहाँ तो अजीब बात है भाई। बहुत रोजी बहुत प्रभावित हो जाती है। ये सिलसिला अब काफी दिनों तक चलता रहता है। जब काफी दिनों तक चला तो रोजी को है उसके दिल में रोजी के दिल में जो है उस सन्यासी के लिए, भैरव के लिए प्यार उमड़ने लगता है। दोस्तों, अब एक दिन जो है रोजी बैठी हुई थी। रोजी अब उससे परिचय के तौर से पूछती है कि महाराज जी या बाबा जी आप कहाँ के रहने वाले हैं। भैरवनाथ अपना नाम बताया था। तो वो कहता है कि मेरा कोई जगह नहीं है, मेरा जो है आकाश ही घर है और पृथ्वी ही मेरा बिछौना है, मेरा आसन है। तो मैंने घर छोड़ दिया है, मेरी यहाँ एक झोपड़ी सी है, उसी झोपड़ी में मैं निवास करता हूँ। तो दोस्तों, वो जिद करती है कि आज हम आपकी झोपड़ी को देखना चाहते हैं। झोपड़ी में वो जो भैरव है रोजी को अपनी झोपड़ी में ले जाता है। झोपड़ी में जब वो पहुंचते हैं तो बाबा कहता है कि आप थक गई होगी, मैं भी थका हुआ हूं, हम आपको चाय की व्यवस्था करते हैं, चाय बनाते हैं। तो रोजी कहती नहीं, मैं चाय नहीं पीऊंगी, मुझे बहुत तेज भूख लगी हुई है, क्योंकि वो पर डे शाम को 9 साढ़े 9 बजे खाना खाया करती थी। तो आज भी उसे खाने की भूख लगी होती, चाय की वो मना कर देती है। तो भैरव खाना बनाता है। खाना जो उसका बनाया गया, जो तवा पे सेका गया, गट्ठर लकड़ी होती है जिसे हम लोग ठेंगर बोलते हैं, उस पर जो रोटी सेकेगी उसका स्वादिष्ट ही अलग होता है, क्योंकि वो खाना धीमी आंच पर पकाया जाता है। रोजी बहुत प्रसन्न हो जाती है। अब रोजी जो है उसको ये कहती, रोजी उस दिन तो चली जाती है, अगले दिन फिर आती है और अपना जो है जो सामान था वो अपना उठा लाती है और सन्यासी से, उस बाबा से कहती है कि हम आपके साथ यहीं रहा करेंगे। बाबा जो भैरवनाथ है वो मना कर देता है कि नहीं, अरे जब लोग देखेंगे, अन्य साधु संत भी देखेंगे तो क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे। वो मना कर देता है, लेकिन रोजी अपनी जिद पड़ जाती है। जिद के अकेला वो सन्यासी जो है मान भी जाता है।
अब रोजी जो है प्रतिदिन उसके साथ घूमती है। अन्य जगहों जो नहीं वो जानती थी, वो सन्यासी उनको जो है हर जगह पर घुमाता है। अंत पे जो है रोजी उस बाबा से अपना प्यार का इजहार कर देती है। तो बाबा उछल जाता है, कहता जिसी मोह माया के जाल को छोड़कर तो मैं सन्यासी बना हूं, अब पुनः आप जो है हमें उसी दंगल में फिर धकेलना चाहती हो। बाबा मना करता है। जब मना कर देता है रोजी दुखी हो जाती है। अगले दिन फिर रोजी प्रस्ताव रखती है, तो बाबा फिर वही बात को दोहराता है। रोजी कहती है अगर आपने मेरा कहना नहीं माना तो मैं आपके सामने अभी इसी वक्त तत्काल प्रभाव से जो है मैं गंगा जी में कूद जाऊंगी और अपनी जीवन लीला समाप्त कर दे। अब बाबा जो है इस बात को सुन करके थोड़ा विचलित हो जाता, भयभीत हो जाता है, सोचता है एक लड़की का पाप मुझ पर लगेगा। तो आश्वासन दे देता है कि इस बारे में हम कुछ न कुछ विचार करेंगे। दोस्तों अपने कुटिया पे आता है और कुटिया पे आने के बाद जो उसके और लोग सब साथी सहपाठी हैं उनको अपनी बात दिल की बताता है। तो वो लोग भी कहते तो यही है कि सन्यासी को मोह माया से दूर रहनी चाहिए, लेकिन जहां जो प्रस्ताव किसी लड़की की हत्या का लग रहा है, आत्महत्या का है, तो वो भी सहमति दे देते हैं। अंत में जो है वो सन्यासी भी सहमति दे देता है। अब वो लड़की जो रोजी है अपने पिताजी को फोन लगाती है मास्को कि हमें ऐसे ऐसे एक साधु से प्यार हो गया है, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। तो पिताजी को तो कोई मतलब नहीं, उन्हें तो एक अपनी बेटी को जो है खुशहाल जीवन देखना चाहते थे। तो वो कहते हैं ठीक है, कोई बात नहीं है, साधु है, सन्यासी है, गरीब होगा तो कोई बात नहीं है, आप जो है उनसे ये कर लो कि आपको रहना मास्को में पड़ेगा। दोस्तों सन्यासी से वो रोजी बात करती है और प्रस्ताव के बाद जो है जो कहती है कि आपको जो है घर जमाई बन के हमारे यहाँ मास्को रहना पड़ेगा। मेरे अपने माता पिता की इकलौती संतान है, मेरे पास संपत्ति की कोई कमी नहीं है। वो कहता है कि ऐसा संभव नहीं हो सकता है, मैं ये नगरी है जो ऋषिकेश है, हरिद्वार है, मैं इसे नहीं छोड़ सकते हैं, चाहे शादी आप करो अथवा शादी मत करो। रोजी फिर अपने पिताजी से बात करती है और बताती है कि उन्होंने तो जो है होने वाले पति ने जो है मना कर दिया है कि मैं मास्को नहीं रह सकता हूँ, वहां नहीं रहेंगे। तो उनके पिताजी फिर एक प्रस्ताव लाते हैं कि आप उनसे ये तय कर लो, अरे साल 6 महीने में तो 1-2 बार तो मास्को घुमाई लाया करेगा। तो रोजी फिर प्रस्ताव रखती है। बाबा इस बात पे बाबा सहमति जता देता है और उस सब जो जितने वो और सन्यासी हुआ करते हैं उन्हीं के सामने जो है उसकी मांग में वो है सिंदूर भर देता है। तो आज की डेट में, वर्तमान की तारीख में, वो रोजी और वो सन्यासी ऋषिकेश में एक आश्रम, योगाश्रम चलाते हैं। उनका आश्रम है, वहां पर वो वास कर रहे हैं और योग विद्या सिखाते हैं। जो और गरीब तबके के लोग हैं उनकी वो रोजी दिल खोल की मदद कर रही है। तो दोस्तों क्या बाबा ने, भैरव ने सही किया या गलत किया? दूसरा, क्या गृहस्थी में रह कर के तपस्या की जा सकती है या नहीं की जा सकती है? इस पर आप कमेंट जरूर करके बताइएगा। दोस्तों ये प्यार की कहानी जो विदेशी की कहानी है वो आपको कैसी लगी? लोग कहते हैं रिश्ता ऊपर वाला बनाता है, तो इस कहानी में भी जो है रिश्ता ऊपर वाले ने बनाया हुआ होता है। एक सन्यासी को जो है लौट के फिर गृहस्थी जीवन में रह करके सन्यासी का जीवन जीना पड़ता है, तपस्या करता रहता है। दोस्तों आपकी कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।